बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने फेज़र में पढ़ा था कि फेज़र एक प्रोसेस है जो टाइम डोमेन सिग्नल को हम फेज़र डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं जो भी प्रॉब्लम है, और फिर वापस हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके उसको टाइम डोमेन में लेके आते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। एग्जैक्टली सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यही है कि टाइम डोमेन सिग्नल को हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके हम टाइम डोमेन में आते हैं। तो एक छोटा सा मिसाल आप इससे ले सकते हैं। जैसे लोहार जो है वो लोहे को, जो कि ब्लैक कलर में है, टाइम डोमेन में है, उसको गर्म करता है, उसको शेप देता है। ये सारा आप समझेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, और उसके बाद उसको जब वो कूल कर देता है तो वो टाइम डोमेन में वापस आ जाता है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्म का एक तरीका है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एक एडवांटेज ये है कि इट कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसको आप लैप्लास में ट्रांसफॉर्म कर दें तो उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसके नाम से परेशान नहीं होना। ये समझें टाइम डोमेन है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है या कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर कोई भी सिग्नल है जिसको हम एफ टी, अब एफ टी कैन बी एनीथिंग, हम आगे देखेंगे। तो एफ टी सिग्नल को जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे या हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे, तो उसका तरीका ये कि ये सिग्नल जो है एफ टी, यहाँ एफ टी, उसको ई पावर माइनस एस टी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में या लैप्लास डोमेन में या कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहाँ पे एस जो है वो कॉम्प्लेक्स डोमेन है जिसमें ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पोर्शन है। और अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से होता है कि ये हम रियल एक्सिस कहते हैं इसको, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इस दरम्यान में जहाँ पे भी जैसे ये पॉइंट है, ये 2 प्लस J2 या 2 प्लस I2, तो ये अब कॉम्प्लेक्स डोमेन में आ गया जिस तरह यहाँ पे है S। इसी तरह ये है 4 माइनस 3I। तो अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी, यानी इसका जब हम एफ टी लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम एफ एस के बराबर कहेंगे। ये कैपिटल एफ एस, इसका मतलब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, जिसको हम एफ एस कह रहे हैं, वो ये पोर्शन हो गया इंटीग्रल एफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस टी डी टी। तो कई तरीके हैं इसको जाहिर करने के या लिखने के। अब आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। डिटर्मिन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक में ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, दूसरे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और तीसरे में ये इम्पल्स फंक्शन है। तो पहला हिस्सा जो है, जो यूनिट स्टेप फंक्शन, पहले हम उसको करते हैं। अब यूनिट स्टेप फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा कि ये इसकी शेप कुछ इस तरह से है यूनिट स्टेप फंक्शन की, यानी टाइम ज़ीरो से पहले उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और टाइम ज़ीरो के बाद वैल्यू 1 है। तो यू टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो एंड ई टू इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टेप फंक्शन हो गया। अब हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, हमने इसका लैप्लास मालूम करना है यू टी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ यू टी इज इंटीग्रल एफ टी की जगह पे हम अब 1 डालेंगे। एक चीज़ और भी गौर करने वाली बात है कि अब ज़ीरो से आगे हम जा रहे हैं, हम जो इंटीग्रल कर रहे हैं वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 है, तो हम ये वैल्यू 1 लिख लेंगे यहाँ पे एफ टी की जगह पे, और ये चीज़ें उसी तरह से माइनस ई एस टी डी टी रहेगी।
अब हम इसको इंटीग्रल करेंगे, ई माइनस एस टी, इंटीग्रल जो है वो ई माइनस एस टी और डिवाइडेड बाय 1/-, तो ये 1/-, हमने यहाँ लिख लिया पहले, ई माइनस एस टी, और इसके जो लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी, वो लिमिट्स हम इसमें पुट कर देंगे। एक चीज़ आपने याद रखना है जो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई माइनस इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर है। तो बेसिकली ई माइनस इन्फिनिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/e प्लस इन्फिनिटी, और ई प्लस इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी के बराबर है। अब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर है। तो ये है मतलब कि ई माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 के बराबर होगा, वो आपने जहन में रखना है। अब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले हमने यहाँ पे t की जगह पे इन्फिनिटी डाला, तो e⁻⁻ इन्फिनिटी ये वाला आ जाएगा, तो वो 0 हो गया। और उसके बाद जब हम t = 0 डालेंगे तो e⁻0 1 हो जाता है, तो ये 1। तो ये दो वैल्यूज आ गए, ये 0 हो गया, तो हमारा आंसर जो है वो है 1/s। तो ये ut फंक्शन का ये आंसर है। इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे आगे। तो ये सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है e⁻at ut, इसके लैप्लास हमने मालूम करना है, और ये a जो है वो पॉजिटिव है, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज़ सिर्फ यहाँ आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर ये दिया होता e⁻at, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके बोथ साइड्स ऑफ t इस तरह से होता, लेकिन इसके साथ चूँकि ut मल्टीप्लाइड है तो लेफ़्ट वाला पोर्शन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और राइट पोर्शन वो इस तरह से है। तो ये डिकेड EAT UT फंक्शन है। अब लैप्लास हमने मालूम करना है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो लैप्लास ऑफ e⁻at ut में हमने क्या करना है, ut का मतलब सिर्फ ये हुआ कि हम 0 से इन्फिनिटी तक लेंगे, जो कि हम ऑलरेडी ले रहे हैं। e⁻at हमने लिख दिया, और उसके साथ ये जो टर्म है e⁻st dt वो हमने लिख दिया। अब एक सिंपल मैनिपुलेशन है, ये चूँकि दोनों ही e के पावर हैं तो हम इनको ऐड कर लेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा e⁻s + at। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट हमने किया तो 1/s + a माइनस साइन के साथ आ जाएगा यहाँ से, और e⁻a से t, और ये हमारे दोनों लिमिट्स हैं। और इसी तरह जैसे हमने कहा था कि पहले वाले के, यानी जब इन्फिनिटी हो तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरे में ये 1 के बराबर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 1/s + a। अब आ जाते हैं थर्ड, ये इम्पल्स फंक्शन है डेल्टा टी। इसको भी देखते हैं हम किस तरह से डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो इम्पल्स फंक्शन जो है इट इज़ डिफाइंड एज डेल्टा टी = 1 एट t = 0, यानी सिर्फ इस पॉइंट पे इसके वैल्यू 1 है, बाकी जगहों पे इसके वैल्यू 0 है। तो अब हम लैप्लास ऑफ डेल्टा टी मालूम कर रहे हैं। इंटीग्रल हमारा यहाँ से 0 से इन्फिनिटी डेल्टा टी e⁻st dt। लेकिन हमने यहाँ से देखा कि ये वैल्यू सिर्फ एक पोजीशन पे ये 1 है, बाकी जगहों पे ये तमाम 0 है। तो अब हम इसको डायरेक्ट बगैर लिमिट के, यानी लिमिट ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे सिर्फ इसके जगह पे हम 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे t की जगह पे हमने 0 डाल दिया तो e 0 हो गया। यानी अब एक ही पॉइंट है, उसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, उस पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से इसके वैल्यू जो है ये 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 1। भाई हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक है उसको देख लेते। ये रैंप फंक्शन है, RT लिखते हैं इसको, RT इज TUT। रैंप फंक्शन कुछ इस तरह से इसकी शक्ल होती है। ये एक रैंप के तरफ ऊपर, इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विथ t, और इसको डिफाइन किया जाता है कि रैंप फंक्शन इज 0 फॉर t < 0, यानी इस तरफ इसकी वैल्यू 0 है, और t < 0 पे ये एक स्ट्रेट लाइन है,
विथ वैल्यू t, यानी स्लोप इसका 1 है। वही फॉर्मूला यहाँ पे एफ टी की जगह पे हमने t लिख दिया, e माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि अभी इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस है, एक t है और एक e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी है। तो अगर आपको याद हो इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस कुछ इस तरह से फार्मूला है, वैसे 2-3 फार्मूलाज दिए हुए हैं, मुझे ये फार्मूला आसान लगा तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। यानी इंटीग्रल ऑफ ए बी का मतलब है कि ए को बाहर निकाल लें और इंटीग्रल कर लें बी को, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए, ये ए डैश का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ ए, और फिर इंटीग्रल ऑफ बी। तो आइए देखते हैं इसको हम इस केस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बाहर निकाल लिया टी को, यानी जैसे ए को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ बी है, बी ये हमारा बी है, ये ए है, तो इंटीग्रल ऑफ बी, तो इंटीग्रल ऑफ बी हमने कर दिया, तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए, यानी इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए हमारा टी है, और उसके बाद फिर इंटीग्रल ऑफ बी, तो ये इंटीग्रल ऑफ बी हो गया। तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये t तो बाहर आ गया था, इंटीग्रल ऑफ e माइनस एस टी, जैसे हमने पहले भी देखा कि e माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस हो जाएगा, और इसके लिमिट्स हमने डाल दिए 0 से इन्फिनिटी। इधर आ जाए डिफरेंशियल ऑफ डी टी या डिफरेंशियल ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाता है, और ये फिर इसी तरह से हमने यहाँ जैसे इंटीग्रेट किया वैसे e माइनस एस टी डी टी जो है वो e माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। अब यहाँ पे हमने अभी दोबारा ये, क्योंकि ये इंटीग्रल है तो इस पूरे को फिर से इंटीग्रल करना है इसको, तो ये वाला पोर्शन तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी डालें तब भी ज़ीरो और ज़ीरो डालें तब भी, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये बिकॉज t यहाँ पे है तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसके दोनों टर्म्स 0 हो गए। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये 1/s को हम बाहर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/s इंटीग्रल ऑफ e माइनस एस टी डी टी। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इस पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे हम वही लिमिट्स पुट कर देंगे। तो इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हम पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस एस, तो 1 माइनस एस अंदर आ गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और जब इन दोनों को s और s को मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर, तो 1/s स्क्वायर आ गया। तो ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने के, ये बेसिक्स हैं। हम एक्चुअली तो इनके जो रिज़ल्ट है उसको सब्सिक्वेंटली यूज़ करेंगे, लेकिन बेसिक्स आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से हम डिराइव करते हैं। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।